हमें अपने ईबीसी ट्रैक के छठे दिन पर ही एवरेस्ट की पीक दिख रही है और वो भी इतनी क्लियर। तो गॉड इज रियली काइंड। यहाँ तो मतलब एक बार लाइफ में जरूर आना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे ड्रीम पूरा हो रहा है। माउंट एवरेस्ट, एक ऐसा नाम जिसे हम सबने पहली बार स्कूल में ही सुन लिया था। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट को क्लाइंब करना या इसकी ग्रेटनेस फील कर पाना या सिर्फ देख भी पाना अपने आप में ही एक अलग थ्रिल है। लेकिन हमारी ये जर्नी एवरेस्ट की नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं। पर हम जा रहे हैं दुनिया के हाईएस्ट माउंटेन के हाईएस्ट बेस यानी कि एवरेस्ट बेस कैंप। हम पहली बार इंडिया से बाहर किसी ट्रिप पे जा रहे हैं और एक्साइटमेंट तो इस बात की है कि ये अब तक हमारा सबसे लंबा और हाईएस्ट ट्रैक होने वाला है। लोग तो यूजुअली एवरेस्ट बेस कैंप के लिए 6-6 महीने पहले से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, पर हमारा प्लान तो काफ़ी स्पॉन्टेनियस था। फाइनली पहुंच गए दिल्ली गेट, जहाँ से हमें बस मिलने वाली है और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से बस थोड़ी ही पास है, 400-500 मीटर्स है, तो आप रिक्शा वगैरह लेकर आराम से आ सकते हैं। अब एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई ना की हो तो कैसे सबको भगवान याद आ जाते हैं। वैसे ही अब ईबीसी के इतने डिफिकल्ट ट्रैक से पहले हमने भी मम्मी को याद कर लिया, क्योंकि अब तो बस उनका आशीर्वाद ही हमारी नैया पार लगा सकता है। अभी हम खड़े हुए हैं दिल्ली गेट पर और यहाँ पे अंबेडकर टर्मिनल से आपको दिल्ली टू काठमांडू की बस मिलती है, जो कि इस वक्त हमारे पीछे खड़ी हुई है और इसी में जा रहे हैं हम अपने सफर पे, जो है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर। हमने ईबीसी के लिए कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं की, पर इंडिया में इतने सारे ट्रैक्स करने की वजह से हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। बट ईबीसी ट्रैक करने के लिए सिर्फ मेंटल और फिजिकल ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी लगती है, और इस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से ही बहुत सारे लोग इस ईबीसी ट्रैक पर नहीं जा पाते। तो अभी हम नेपाल में एंटर कर चुके हैं और सारी फॉर्मेलिटी, सारी सिक्योरिटी चेक्स वगैरह हो गए, उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। और जस्ट बॉर्डर क्रॉस करते ही अभी एक जगह ब्रेकफास्ट के लिए रुकी है हमारी बस। करेंसी भी थोड़ी सी एक्सचेंज करा ली है। नेपाल बॉर्डर तक तो हमारा सफ़र काफ़ी स्मूथ रहा, पर अब हमारी बस बॉर्डर तो क्रॉस कर चुकी थी, पर नेपाल पहुंचते ही रोड्स ही गायब हो गई और देखते ही देखते अपनी इस 30 घंटे की बस की जर्नी में हम लेट होते जा रहे थे। बस ने पूरे 36 घंटे बाद हमें उतार दिया है स्वयंभू बस स्टैंड में। रात भर हम चक्कर काट रहे हैं काठमांडू के। सारे प्लान्स हमारे जो है ना पोस्टपोन्ड हो गए हैं, बिकॉज सिम और करेंसी एक्सचेंज वगैरह ये इन सब की शॉप बंद हो चुकी है। पिछले 15 दिन से लगातार बारिश हो रही है काठमांडू में, तो अब ये रीजन ऑफ वरी भी हो सकता है हमारे आगे के ट्रैक्स के लिए। बट फिलहाल तो काफी अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे। हमारी मेन प्रायोरिटी जो है सिम लेना, बस वही हम ढूंढ रहे हैं कि सिम कहाँ मिलेगा। लेट्स गो। हम ईबीसी यानी एवरेस्ट बेस कैंप के लिए बड़ी जोश में नोएडा से नेपाल तो आ गए हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस 15 दिन के ट्रैक का बजट। अगर हम ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू ईबीसी प्लान करते तो हमारे कम से कम 2 लाख लग ही जाते, बट फ्रैंकली हमारा बजट तो उसके हाफ का भी हाफ था। तो अब 50,000 में ये ट्रैक कंप्लीट करने के लिए हमें पागलपन की सारी हदें पार करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, तो आज के लंच में है हाफ स्नीकर्स। तो इतने कम बजट के साथ अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। हमें ये ट्रैक बिना फ्लाइट, बिना गाइड और बिना पोर्टर के ही करना पड़ेगा। ये हिमाचल का कोई 2-3 दिन का ट्रैक होता तो शायद हम इतने स्ट्रेस नहीं होते, पर ये पूरे 150 किलोमीटर का ट्रैक है जिसको सिर्फ 70% लोग ही कंप्लीट कर पाते हैं, वो भी गाइड्स और पोर्टर्स की हेल्प के साथ। अभी तक तो हमें लग रहा था कि जल्दी से काठमांडू पहुँचे, वहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी सामान लेना था, करेंसी एक्सचेंज करना था, वो सबकी लगी थी। पर अब जो अंदर से एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का मिक्सचर हो रहा है ना, वो मैं बता नहीं सकती। तो ये होने वाली है हमारी सलेरी तक की सवारी, और बस अब बैग्स ऊपर रखने और जल्दी से सीट्स लेनी। तो अभी बीच में हम सलेरी के रास्ते में यहाँ पे रुके हैं। तो ये सामने सभी लिया है हमने कुछ खाने को। फाइनली शाम के 4 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं सलेरी के बस स्टॉप पे। एक ऑप्शन मिला है कि बुक्सा जाने का सीधे। वैसे तो हमारा कल सुबह का प्लान था, हमने यही सोचा है कि जर्नी जो है कैब की वो एक दिन में ही कंप्लीट हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। हमने वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब जैसे बहुत से मानसून ट्रैक किए हैं, बट इस ईबीसी ट्रैक में हमारे पास ऑलरेडी 3 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो इस वक्त अगर हम भगवान से कुछ मांग सकते हैं तो वो है अच्छा वेदर।
जिसका डर था वही हो गया। यहाँ पहुँचे ही मतलब सिर्फ 1 किलोमीटर ही आगे चले थे सिलेरी से और बहुत तेज़ बारिश हो गई है। अब लिटरली फट तो गई है, डर बहुत लग रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं कुछ नहीं पता, बट अभी ये हाल है यहाँ का। पर जब चीज़ें आपके हाथ में ना हो तो कुछ खा लेना चाहिए। बहुत ही खतरों के खिलाड़ी वाली राइड पे बारिश से लड़ते हुए, गंदे रास्ते से लड़ते हुए हम पहुंचे हैं 6-7-8 घंटे के बाद अपने डेस्टिनेशन पे जो है रामडंडा। अब भी जाके रेस्ट करते हैं, डिनर करते हैं और फिर कल का सीन आपको कल ही बताते हैं। तो आ गया हमारा ब्रेकफास्ट जो है चपाती और ऑमलेट, और ये 370 रुपीज़ का है। यहाँ से फूड बहुत महंगा है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा महंगा है। छोटी छोटी चीज़ें भी, एक बॉइल्ड एग यहाँ पे 170 रुपीज़ का है। पूरा बैग हो चुका है भारी, जो भी हल्का फुल्का था वो सब चीज़ इसमें आ चुकी है। रोड्स की हालत अच्छी नहीं है यहाँ पे बिकॉज बारिश बहुत अच्छे से पड़ रही है। फाइनली ऐसा लग रहा है कि ट्रैकिंग कर रहे हैं, ट्रैकर वाला फील आ रहा है, फुल गैजेट्स, इक्विपमेंट्स और ये सब के साथ। अब जब ट्रैक स्टार्ट हो ही गया है तो आपको ये भी बता दें कि अब भी हम ईबीसी ट्रैक के ऑफिशियल रूट से काफ़ी दूर हैं। ईबीसी काला पत्थर का सोच रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अब हमें ट्रेल में कुछ फेलो ट्रैकर्स भी मिलने लगे। ट्रैक्स की शायद यही ब्यूटी होती है, आप किसी से compete नहीं कर रहे, यहाँ कोई रेस या मैराथन नहीं है, हर कोई अपने पेस में ही चलता है और यूजुअली ट्रैकर्स में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है और मोस्टली सभी एक दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और शायद इसीलिए आप किसी से भी इंटरेक्ट कर लो, आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही मिलती हैं। कर दिए जूते गीले? यस यार, चलो बच नहीं पाए। तो हम पहिया पहुंच चुके हैं और हमारे जस्ट पीछे जो आप देख रहे होंगे पूरा पहिया विलेज ही है, बट अभी प्लान में थोड़ा चेंज आ चुका है बिकॉज थोड़ी सी हम में भी हिम्मत आ गई। तो अब यहाँ से सीधे हम जा रहे हैं सुर के और उसका डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स, बट आज शाम तक डेफिनेटली हम सुर के तो पहुंचेंगे सन सेट होने से पहले। तो यार ये ट्रैफिक जाम आ गया, एक रैली इधर से हो रही थी, एक इधर है, अब बिल्कुल इधर खड़े हुए हैं एकदम कोना पकड़ के। तो ये अपने आप में एक अलग चैलेंज है। बट ऑल दिस अपार्ट, ये खच्चर इस पूरे ईबीसी ट्रैक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटी छोटी चीजें हो, चाहे खाना, पानी, मेडिसिन, सब कुछ खच्चर से ही ऊपर तक पहुंचता है और आगे इस जर्नी में हम इन खच्चरों से इतना ज्यादा रिलेट करने लगेंगे, ये तो हमें भी अभी नहीं पता था। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, बट हम वो वाइट वाला पहाड़ कवर करके यहाँ आए हैं और जो हमारी हालत है। बैक का वेट। आज ट्रैक का हमारा फर्स्ट डे है और ये बैग्स अभी से हमारे सर, कंधे और कमर का दर्द बन चुके हैं, पर फिर भी हम कॉन्फिडेंट है कि हम ये कर लेंगे। बस डर ये है कि रास्ते में कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि ऐसे में रास्ता नेविगेट करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। बस ये कहने की देर थी कि यार सडनली बारिश का मौसम हो गया है, जो कि पूरे चांसेस थे ही, और यहाँ पे पहाड़ों में कभी भी बारिश हो जाती है। हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हम लैपटॉप इक्विपमेंट सब कैरी कर रहे हैं। तो जैसे थोड़ी सी बारिश फील हुई, हमने रेन जैकेट्स और रेन कवर्स लगा लिए, जा रहे हैं। ट्रैकिंग में रास्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि लोकल जो भी जा रहा हो उससे क्रॉस चेक करो, थोड़ी देर रुक जाओ, आने का वेट करो कोई डिसीजन लेने से पहले। अभी हमारे सामने 2 रास्ते आ रहे हैं ऑप्शन, बट इस रास्ते पे जैसे हमने आगे देखा तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ऊपर वाले रास्तों से फिर भी लोग जा रहे हैं, कुछ घर दिख रहे हैं, तो ये कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे कोई भी नहीं है दिखाने के लिए। यही फर्क होता है जब आप गाइड्स के साथ करते हो और जब आप विदाउट गाइड करते हो। तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं। तो यार यहाँ हम फंस गए हैं, मतलब डेंजरस एकदम, पत्थर पुत्थर ऐसे हैं और लैंडस्लाइड हो रखे, बाकी देखते हैं। जस्ट अभी जो अभी एक्सपीरियंस हुआ था, आपने देखा था कि हम गलत रास्ते पे आ गए थे, वहाँ से कोई प्रॉपर पाथवे था नहीं। बेसिकली बिल्कुल ऐसा था कि एक पेड़ की ब्रांच थी, वो टूटी हुई थी, कुछ रॉक्स थी, उसके नीचे पूरी खाई थी, तो पेड़ पे चल के आना था, वो भी हिल रहा था। तो यार अपने आप में मतलब इतना एड्रेनलिन आ रहा था वो करने के टाइम भी, बट डर भी लग रहा था। तो अभी अंकल ने हमारी बहुत हेल्प करी। यहाँ रुक रहे हो, हेल्प करने के लिए लोग मिल रहे हैं। हम सुबह से सिर्फ एक रोटी पर ही चल रहे थे और अब तो हमारे पेट की गुड़गुड़ एक दूसरे को भी सुनाई दे रही थी। बट हम करते भी क्या, हमें रास्ते में लंच के लिए कोई स्पॉट मिला ही नहीं। और कुछ 7 किलोमीटर्स ट्रैक करने के बाद अभी मच डिजर्विंग ग्रेनोला बार का ब्रेक लिया है हमने, तो अब वो खाते हैं और वापस से एनर्जी रिगेन करते हैं। फिर भी अच्छा
Up for you. Up for me. ऑनेस्टली इस पॉइंट पर हम बहुत ज्यादा थक चुके थे। आज तो ट्रैक का फर्स्ट डे ही था और ये हमारे लिए बहुत बड़ा रियलिटी चेक भी था। सिर्फ 1.5 किलोमीटर बचे हैं, पर इस मूवमेंट में एक बार को तो ऐसा फील हुआ कि जो भी अगला होटल मिले वहीं रूम लेकर चुपचाप पड़ जाएं। बट यार अगर ऐसे ही रुकते रहे तो 50,000 के अंडर इस EBC ट्रैक को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। हमें एक दिन में ज्यादा से ज्यादा ट्रैक करके आगे बढ़ने की जरूरत थी। सुरके अब यहाँ से 500 मीटर्स है और अब लिटरली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हर 10 मीटर में ना हड्डियों को और मसल्स को पता चल रहा है। फाइनली हम आ गए हैं सुरके सनसेट से पहले और हालत थोड़ी ख़राब हो गई है। बस अभी जाके देखना है, रूम वूम सर्च करना है, थोड़ा आराम करेंगे, अपने इक्विपमेंट्स वगैरह चार्ज करेंगे, वीडियो डंप करेंगे। हर दिन की डेस्टिनेशन तक पहुंचना तो डिफिकल्ट है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा टफ पता है क्या है? ऐसी हालत में सस्ते होटल ढूंढने के लिए बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना, मतलब ये अलग ही फाइट है। तो कल जितनी ज़्यादा थकान हो गई थी वो सारी थकान उतारने के बाद अपनी बॉडी जो है वो रिकवर हो चुकी है पूरी। हमारे बैग्स वगैरह सब ऑल सेट हैं और आज के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। कल के कंपैरिजन में आज हम थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। कल के हमारे एक्सपीरियंसेस जैसे कि लैंडस्लाइड में फंसना, रास्ते भटकना, इन सब से हम काफी कुछ सीख रहे थे। किस टेरेन में कितनी स्पीड से ट्रैक करना है, बैग्स का एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए, कब बॉडी को क्या फील हो रहा है। वैसे तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस गाइड आपको देते रहते हैं, बट हमारे केस में ये सब हमें खुद ही नोटिस करते हुए चलना था। तो मेरे पीछे है हमारे EBC ट्रैक का फर्स्ट हैंगिंग ब्रिज। एवरीथिंग वॉज गुड, हम बहुत पॉजिटिव भी फील कर रहे थे, लेकिन लाइफ की तरह ही ट्रैक्स का भी ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता। यार पूजा के पत्थर से चोट लगी और बहुत। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये सब व्यूज़ आ रहा है, बिटाडिन वगैरह, EBC है। तो यूजुअली मैं ट्रैकिंग हाइकिंग में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती हूँ, पर वो गिरने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल गया है। मतलब जो ईजिली भी हो सकता है उसमें मुझे 4 बार सोचना पड़ रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो ये हो जाता है आपके साथ कभी कभी। डे 1 का ट्रैक जो हमारा थामदड़ा से सुरके था, बीच में इंक्लिनेशन था बट वो मोस्टली डिक्लाइन था। पर आज डे 2 का ट्रैक जो है वो मोस्टली इंक्लाइन है और बहुत खड़ी चढ़ाई है। मज़ा आ रहा है क्योंकि टेरेन बहुत डिफरेंट है। कल का रॉकी पाथ था, आज हम थोड़ा ज़्यादा वाइल्ड में हैं। जो भी लोग गाइड के बिना आ रहे हैं, ये सर्कल्स आपको मिलेंगे, एक रेड सर्कल, एक रेड क्रॉस, रेड डॉट। तो एटलीस्ट आपको ये गाइड करते रहेंगे कि आप एक राइट डायरेक्शन में चल रहे हो एवरेस्ट की बेस कैंप की तरफ ही। मेरे पीछे एक ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ है तो हम क्यूरियस हो गए। नेचुरल केव है, ये छोटी सी बुद्धिस्ट सेटलमेंट आई है और ये बुद्धिस्ट घर जो है ना बहुत सुंदर, बहुत साफ, बहुत क्लीन रहते हैं। हर जगह आपको प्रेयर फ्लैग जरूर दिखेंगे। यार ये EBC ट्रैक जो हम कर रहे हैं, इसमें हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज हमने खुद को ये भी दे रखा है कि हम इसको बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम बजट में करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि चीज़ें अफोर्ड हो सकती हैं, आप पैसे ज़्यादा लगा सकते हो। जब ब्रेकफास्ट हम एक उसमें निपटा रहे हैं, वो आप ऑब्वियसली 2 भी ले सकते हो, बट आपका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये इनफैक्ट उन लोगों के लिए जो कि बहुत कम बजट में भी करना चाहते हैं, ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं, जिनको एकोमोडेशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आई गेस। और इनफैक्ट हम लोग भी ये रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि YouTube पे किसी ने इतने कम बजट में तो एटलीस्ट EBC ट्रैक ना कराओ। ये कितना केजी है ये? 90 केजी। 90 केजी? हाँ, कहाँ से लेके आ रहे हो आप? से। तो आज के लंच में है हाफ स्नीकर्स। 6-6:30 बजे चाउमीन हमने खाई थी और अभी 1:15 के करीब हो चुका है टाइम। तो फाइनली यार अभी थोड़ा कुछ खाते हैं और बिकॉज बहुत एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। यही हमारा लंच होगा, फिर सीधे हम करेंगे डिनर। चीयर्स गाइस। डिकैथलॉन से हमने ये हाइड्रेशन पाउडर लिया था और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पूरे रास्ते आप जितना स्वेट लूज़ करते हो उसके साथ बहुत सॉल्ट यूज़ करते हो। बट ये सैशे हम आधा करके यूज़ कर रहे हैं। कल हमने हाफ यूज़ किया था और आज हम हाफ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सभी चीज़ें रेशनिंग पे है, स्निकर्स से लेके हाजमोला तक। फाइनली अब पी रहे हैं ड्रिंक। देखिए घूंट से एनर्जी आती है यार।
अब धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। शायद इसका एक रीजन ये भी था कि टेरेन के चेंज होते ही व्यूज भी बहुत अमेजिंग हो गए थे। रास्ते में हमें बहुत सुंदर पहाड़ी गांव और घर भी दिखे। ऑल्दो आज पूजा की चोट की वजह से हम थोड़ा स्लो थे, बट अब धीरे धीरे हमें ट्रैक करने में मजा आ रहा था। पर के बिना एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पॉसिबल ही कहाँ है। आप यार अभी हम थोड़ा ऑफ ट्रैक चले गए थे, बस लोकल्स भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमने पूछी थी तो उन्होंने बता दिया यहाँ का, बट रास्ता दूसरा है। तो अभी नीचे उतर के वापस जा रहे हैं। वहाँ से हम आए, फिर देन मैप्स में इधर से दिखा रहा था, फिर देन हम इधर आए नीचे, फिर अब लोकल ने वहाँ से चीख के बताया कि इधर नहीं है रास्ता, वो बोल रहे हैं वहीं से जाओ। तो पूरा फिर से ऊपर जाना है, चलते हैं। इस वक्त क्या है ना, 10 मीटर भी, क्योंकि आप सुबह से ट्रैक कर रहे हो, जितना सामान है 10 मीटर भी बहुत ज़्यादा लगता है। सचिन के आउट होने का डर सबसे ज़्यादा 99 रन्स पर ही होता था। जैसे कि आज के ट्रैक को 90% कंप्लीट करने के बाद भी हमें बोल्ड होने का डर था, पर हमारे ऊपर बजट का एक कांस्टेंट प्रेशर था। अब बस कैसे भी गिरते पड़ते हम इस 99 की बाउंड्री के पार पहुंच जाएं। This is really difficult. This is really difficult. और डिफिकल्ट रास्ता, इंक्लिनेशन तो एक चीज़ है ही है, बट उसके साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पूरे रास्ते में एक सिंगल कोई धारा भी नहीं आ रही जहाँ पानी भर सको। ये ब्रेथ टेकिंग व्यूज, सारी थकान, सब कुछ, सब वर्थ इट लगता है बस उसके बाद। अमेजिंग यार, अमेजिंग। कैसे शान से खड़ा है एवरेस्ट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड।